Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So the most awaited video about CUET is finally here. So let's start with my experience. So I did not have any backup. I didn't give any other competitive exams to get into a university. I only had CUET with myself, and I'm very grateful that I am in Delhi University. So the thing that was happening in my mind was, this is the only thing I have. I don't have option, I don't have choice, I have to ace it, I have to crack it. So somewhere down the line, CUET was an experience which was filled with anxiety, which had lots of ups and downs, and it kind of takes everything of yours at that particular point of time, because I feel like this is the transitioning period. Right now from school you're going to college, and getting into a good college, deciding everything is very important, and I think that is one of the major point of transition of into adulting. मैं डरा नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट विल हैपन विथ मी, एंड इफ इट्स हैपनिंग विथ यू ऑल ऑल्सो, इट्स जस्ट ओके. बहुत नॉर्मल है बार बार एंक्शियस हो जाना, बार बार एक ही बात दिमाग में आना कि कौन सा कॉलेज होगा, कौन सा कोर्स होगा, इज इट इवन वर्थ अप्लाइंग, विल आई गेट प्लेसमेंट, व्हाट विल आई डू इन फ्यूचर, सो मेनी थिंग्स. आई गेट इट. एंड कुछ लोगों के साथ शायद इससे बुरा हो रहा होगा. इससे बुरा ये होगा कि आपके आसपास वाले लोग आपको बार बार बोल रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर नॉट स्टडिंग, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू गेट इनटू गुड कॉलेज, यू हैव टू गेट इनटू DU, यू हैव टू गेट इनटू नॉर्थ कैंपस, सो मेनी थिंग्स विल बी हैपनिंग अराउंड यू, एंड उन सब के बीच में यू हैव टू स्टडी. ऐसा हो सकता है, मेरे साथ नहीं हुआ बट बहुत सारे लोगों के साथ होता है, एंड आई हैव सीन दैट. डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ, ठीक है. एंजाइटी होगी बट यू विल डील विद इट, वी विल डील विद इट, एंड इट्स जस्ट कि मेहनत करनी नहीं छोड़नी है. CUET आने से पहले हमारे एग्जाम्स भी लाइक कुछ लोग के 15th को होंगे, फिर पोस्टपोन हो जाएंगे, फिर ये हो गया. देयर वर मल्टीपल थिंग दैट हैपेंड. प्लस हमारे टाइम इट वाज एन OMR पेपर. आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ गुड डिसीजन कि अब पेपर्स आपके CBT हो रहे हैं, बिकॉज यू कैन चेंज द ऑप्शंस एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स. बेनिफिट्स होते हैं CBT के भी, OMR के अपने बेनिफिट्स हैं, बट CBT के आई पर्सनली फील लाइक ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. सो दिस इज़ एन एडेड एडवांटेज टू यू ऑल. आई गेट इट, इट इज़ रियली डिफिकल्ट कि आपके 50 क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी हो जाएंगे, बट इस बात का ध्यान रखो कि सिर्फ आपके अकेले के लिए कंपलसरी नहीं हुए हैं, सब लोगों के लिए कंपलसरी हुए हैं. सो कट ऑफ्स माइट गो लोअर ऑल्सो, सो डोंट वरी अबाउट इट कि कंपलसरी क्वेश्चन है, हार्ड हो गया, ये हो गया, वो हो गया. नहीं जाना है उस बात पे, ठीक है. हमें बस अपना पेपर अच्छे से देना है, हमें बस सब पढ़ के जाना है. नाउ जब CUET का पेपर हो रहा था, तो CUET के पेपर ना लगातार होते हैं, कभी कभी एक दिन में 2 पेपर्स भी हो जाते हैं, ठीक है. तो मेरे साथ ऐसे हुआ था, मेरे पेपर 3 दिन में खत्म हो गए थे. 1 डे वॉज इंग्लिश, बाकी के 2 दिन दो पेपर्स थे ऑन 1 डे. सो यू डोंट गेट टू रिवाइज द वे यू गेट टू डू इन बोर्ड्स. आप ऐसे दिन पूरी NCERT नहीं पढ़ सकते, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास. अगर आपने पहले CUET के लिए नहीं पढ़ा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग उस 2 घंटे, उस 2 दिनों में, ठीक है. तो माई फर्स्ट पेपर वॉज इंग्लिश एंड इट डिडंट गो रियली वेल. द रीज़न बीइंग, हमारे साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज हो गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑल दैट, वी गॉट पेपर्स लेट एंड मल्टीपल थिंग्स दैट हैपन. डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है. बिकॉज एक बार आप पेपर दे के आ गए, कुछ नहीं हो सकता ना. आप उस एग्जाम सेंटर में कुछ कर सकते हो ना उसके बाद कुछ कर सकते हो. दैट इज़ वन ऑफ द फ्लॉज ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, बट कांट हेल्प, राइट. वी कैन नॉट हेल्प राइट नाउ, एटलीस्ट वी कैन डू इन फ्यूचर बट नॉट राइट नाउ. जब आप एक्चुअल में CUET का पेपर दे रहे हो ना, तब आप इस बात का ध्यान रखना कि 1 पेपर माइट हैव गॉन बैड, पर आपके पास बाकी सारे पेपर्स हैं आपका ओवरऑल स्कोर इंप्रूव करने के लिए. सो अपना मोराल मत डाउन होने देना यार एग्जाम के बीच में, ठीक है. इस बात का ध्यान रखना, एंड बार बार खुद को डाउट नहीं करना है. यू कैन नॉट डाउट योर सेल्फ. आप जब खुद को डाउट करोगे ना, देन CUET नहीं हो रहा किसी का भी. आप डाउट ही करते रह जाओगे खुद को, बार बार आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, आज नहीं कल पढ़ते हैं, आज नहीं कल पढ़ते हैं. नहीं होगा CUET इन सबसे. यू विल हैव टू स्टडी एवरी सिंगल डे. There was this question that someone asked me कि आप दिन में पढ़ते हो कि आप रात में पढ़ते हो. आई एम अ कम्प्लीट नाइट आउल. मैं दिन में, मुझसे पढ़ाई नहीं होती दिन में. मुझे लगता है कि दिन में तो मैं पढ़ ही नहीं सकती, एंड दैट इज सो ट्रू. नाउ अगेन, मैंने पता एक वीडियो बनाई थी 5 AM चैलेंज वाली, जिसमें मैंने बताया था कि फ़र्क नहीं पड़ता आप दिन में पढ़ते हो आप रात में पढ़ते हो. व्हाट सूट्स यू. आपको कब लगता है कि मैं बिना डिस्ट्रैक्शन के ज़्यादा टाइम पढ़ सकता हूँ, उस टाइम पे आपको पढ़ना है. सो टाइम नेवर मैटर्स. कितने घंटे आप लोग पढ़ रहे हो नेवर मैटर्स. देयर वर डेज जब मैं 10-10 घंटे पढ़ती थी, देयर वर डेज जब मैं 2 घंटे पढ़ी होंगी, 3 घंटे पढ़ी होंगी, ठीक है. सो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, फ़र्क ये पड़ता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप कितने फोकस के साथ पढ़ रहे हो. तो CUET के अंदर बिगेस्ट चैलेंज कि आपको बहुत
फोकस्ड होकर हर चीज़ पढ़नी, बिकॉज इसके अंदर बहुत माइन्यूट डिटेल्स आती है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोर्ड्स एंड सीयूईटी? बोर्ड्स के अंदर सब्जेक्टिव्स होते हैं, संभाल सकते हो. ऑब्जेक्टिव्स बहुत कम आते हैं. सीयूईटी के अंदर सब ऑब्जेक्टिव्स होंगे. ऑब्जेक्टिव्स जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इन डिटेल पूछे जाते हैं. आपको बहुत ज़्यादा स्टार्ट्स, फिगर, ये सब याद रखना होता है. जो मैंने ट्रिक्स बताई थी ना फैक्ट शीट वगैरह की, दैट वाज स्पेसिफिकली नॉट फॉर बोर्ड्स, दैट वाज मोर, वो आपको सारी फैक्ट शीट सीयूईटी में हेल्प करेंगी. जब आपके पास वो सारे के सारे फैक्ट्स एक पेपर पे लेट डाउन होंगे ना, और हर दिन रिवाइज कर रहे होंगे, आपको रियलाइज होगा कि फैक्ट शीट की इंपॉर्टेंस सीयूईटी के लिए ज़्यादा है. हम पढ़ेंगे कैसे? व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी टू क्रैक सीयूईटी? सो व्हाट आई डिड वाज, मैं सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक रही थी. डोंट गो फॉर रिफ्रेशर्स, go for sample papers, go for as many objective questions you can get, go for कोई भी sample paper उठा लो. तो आप लोग sample papers किसी refresher के भी उठा सकते हो. I won't suggest any refresher as such because I used CUET के जो टेस्ट सीरीज, CUET अड्डा 24/7 की जो टेस्ट सीरीज थी, मैंने उसको फॉलो करी थी. प्लस मेरे पास जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे, मैंने सारे MCQ सॉल्व करे थे, सारे. मतलब मेरे पेजेस में नोटबुक्स के सिर्फ ABCD होता था. सो जितने हो सके उतने ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करो. कोई लिमिट नहीं है. 4-5 कुछ नहीं होता 4-5 सीयूईटी में. यू शुड एटलीस्ट सॉल्व 10 to 20 पेपर्स पर सब्जेक्ट, एंड आई एम नॉट किडिंग व्हेन आई से दिस. व्हाई? 45 मिनट्स का एक पेपर होता है. मे बी इफ द टाइम मस्ट हैव इंक्रीज टू 60 मिनट्स, इस बार मुझे आइडिया नहीं है, बट 1 घंटे का पेपर होता है. आप दिन में 3 सब्जेक्ट्स के पेपर आराम से दे सकते हो. आप 3 घंटे का पेपर देते थे ना सैम्पल पेपर बोर्ड्स के लिए, तो मतलब आप 3 पेपर्स आराम से दे सकते हैं. देखो, इंग्लिश के अंदर ग्रामर आती है, वोकैबुलरी आती है. वोकैबुलरी का कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी वोकैब आ सकती है, तो उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं करना है. को नहीं पता तो स्ट्रेस क्यों करना उस चीज़ के बारे में. इतना ध्यान रखो कि आप एक कोई भी यूट्यूब चैनल पकड़ लो, ठीक है. आई वुड सजेस्ट CUET अड्डा बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैनल. उसके अंदर देर इज दिस रिबेका मैम. आई वुड सजेस्ट यू कि उनकी जो वोकैब वाली सीरीज़ है, आप वो एक बार देख लो, ठीक है. एंड डू मल्टीपल रिविजन्स ऑफ द सेम वोकैब. सेकेंड, कॉम्प्रिहेंशंस अब जितने हो सके सॉल्व करो, बट हर दिन एक सैम्पल पेपर इंग्लिश का लगाना है, ठीक है. बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है इंग्लिश की. अगर हम डोमेन्स की बात करें, डोमेन्स में अभी देखो 3 डोमेन्स हैं आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, दैट्स डिफरेंट, एंड इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट. जो 3 ये वाले डोमेन्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर ओनली स्टिक टू एनसीईआरटी. एक फैक्ट पता होना चाहिए. मैंने फैक्ट शीट इसीलिए बोली थी जुलाई में बनाने को, सो दैट अभी आपको दिक्कत ना हो, अभी आपको वापस फैक्ट शीट नहीं बनानी पड़े. अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है, फैक्ट शीट बनाने का बहुत सिंपल रूल है. एक A4 साइज शीट लेनी है, अपनी एनसीईआरटी लेनी है, पढ़ते पढ़ते जो फैक्ट आ रहा है, बहुत छोटे से छोटा फैक्ट, उसको उस पेपर पे लिख देना है चैप्टर वाइज, और उसको हर दिन तो नहीं, बट एटलीस्ट 2 से 3 दिन में एक बार रिवाइज करना है, ठीक है. दैट इज द स्ट्रैटेजी टू डील विद डोमेन्स. प्लस सैम्पल पेपर्स, फैक्ट शीट, सैम्पल पेपर, यही ध्यान रखना है. बार बार एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है. एनसीईआरटी एक बार ऐसी पढ़नी है कि आपको वापस किसी फैक्ट के लिए एनसीईआरटी पे ना जाना पड़े. आप ये काम कर सकते हो कि जब भी आपको लग रहा है कि जब आप सैम्पल पेपर्स अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसके अंदर कोई दिक्कत आ रही है, कोई मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक जर्नल बनाओ. दिस वॉज माई मिस्टेक जर्नल. इफ यू ऑल कैन सी, दिस इज माई मिस्टेक जर्नल. इसमें डेट वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो मैंने गलतियाँ कर रखी हैं वो सारी की सारी लिखी हुई है. ये सारा का सारा दिस वर माई मिस्टेक्स. तो मिस्टेक जर्नल बनाओ, सैम्पल पेपर सॉल्व करो, एनसीईआरटी बार बार मत रिवाइज करो, फैक्ट शीट जितना हो सके रिवाइज करो. तो वन थिंग यू कैन डू इज, जब आप मिस्टेक जर्नल में मिस्टेक लिख रहे हो, मिस्टेक को कभी कभी क्या होता है ना, जहाँ से सैम्पल पेपर मिले होते हैं या जहाँ से जो क्वेश्चन पेपर आया होता है उसके अंदर भी आंसर की में कभी गलती हो सकती है. उसको वेरीफाई करने के लिए एनसीईआरटी स्टिक रहो. देयर आर सम एक्स्ट्रा टॉपिक दैट हैव बीन एडेड, तो उनको आप स्पेसिफिकली किसी एक यूट्यूब चैनल पे किसी एक टीचर से पढ़ लो, ठीक है. अगर पॉलिटिकल साइंस में हो रहा है, आई वुड सजेस्ट मोइन सर, CUET अड्डा. ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है. उनसे पढ़ लो, उनके MCQs लगाओ. इनिशियली ये देखने के लिए कि CUET कैसे क्रैक करना है, CUET में क्या डिफरेंसेस हैं, उसके लिए मैंने ज़रूर वीडियोस देखी थी. मैंने स्ट्रैटेजी बनाने के लिए वीडियोस नहीं देखी थी, ठीक है. लकीली आई हैड अ सीनियर हु कुड गाइड मी कि एग्जैक्टली CUET के अंदर क्या क्या होता है. आई एम देयर फॉर यू ऑल, यू कैन कॉमेंट डाउन एनीथिंग एनी टाइम. 24 आवर्स के अंदर तो आई डू रिप्लाई बैक, ठीक है. सो उस चीज़ का ध्यान रखना. डिवाइज योर ओन स्ट्रैटेजीज, ठीक है. देन द क्वेश्चन इज NCERT इनफ? तो जो 3 डोमेन्स हैं उनके लिए NCERT इज मोर दैन इनफ. NCERT के अलावा हमें कुछ नहीं हाथ लगाना. इकोनॉमिक्स में हमें NCERT नहीं करनी है. इकोनॉमिक्स में 2 रिफ्रेशर्स आई वुड सजेस्ट यू. इट्स जेना नोरी और संदीप गर्ग. चूज दोनों में से कोई एक, वो पढ़नी है,
बस दीज 2 ऑथर्स आर गोइंग टू बी योर एनसीईआरटी। तो फिर इन बुक्स को ही हैंडल करना, और इन बुक्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इकोनॉमिक्स की बात करी मैं अभी, इनमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अगर आपने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करे तो देयर इज नथिंग मोर देन सीयूईटी कैन मेक आउट ऑफ दीज 2 बुक्स। तो आपको जब इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर करना है तो आप इस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। Let's come to what mistakes I did during CUET का preparation. Firstly, I told you मैं बहुत ज़्यादा रिवाइज I need to recall NCERT के पीछे चली गई थी, जो नहीं होना चाहिए। Solve papers. Solving will help you more than actually revising. इस बात का ध्यान रखना। Second, माई इंग्लिश के पेपर में गॉड नोज वॉट हैपेंड, आई काइंड ऑफ पैनिक्ड ड्यूरिंग द पेपर। एंड तुम लोग को पता है व्हेन आई से कि सो के जाना चाहिए पेपर में, मैं क्यों कहती हूँ, मैं इसीलिए कहती हूँ बिकॉज इंग्लिश के पेपर में मे बी आई डिडंट स्लीप वेल, मे बी समथिंग वाज गोइंग ऑन इन माई माइंड, मे बी आई वाज वेरी एंग्शियस। तो इस वजह से ना आपको आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके आ जाते हो। अपने आप को इस पूरे 1 महीने मेडिटेट, ट्राई कामिंग योर सेल्फ डाउन, गिविंग योर सेल्फ द बिलीफ कि गलत नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, अच्छा होगा हमारे साथ। अगर हम मेहनत कर रहे हैं देन गॉड इज़ गोइंग टू गिव यू द बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो चिंता मत करो इस बारे में, पैनिक नहीं करना है एग्ज़ाम देने में, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है। ऑल्सो द थर्ड थिंग दैट आई फील लाइक आई डिड एज अ मिस्टेक वॉज, मैं खुद को बहुत ज़्यादा एंजाइटी देने लग गई थी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब आई यूज टू लुक एट अ लॉट ऑफ पीपल प्रिपेयरिंग दो स्टडी व्लॉग्स, ठीक है। मतलब you know what you should do when you watch study vlogs, आपको CUET प्रिपेयर करते हुए इंसान की स्टडी व्लॉग्स नहीं देखने चाहिए। आपको कोई जेई प्रिपेयर कर रहा है ना, उसके स्टडी व्लॉग्स देखने चाहिए। वाई? बिकॉज यू गेट इनटू अ कंपेटिटिव एनवायरमेंट। जब आप किसी इंसान के वो स्टडी व्लॉग्स देख रहे होते हैं जो CUET प्रिपेयर कर रहा होता है, यू लाइक ही डिड सो मच, आई एम सपोज टू डू मोर देन हिम। ये वाली चीज़ बीच में आ जाती है। तो इंश्योर करो कि जो डेटा आप कंज्यूम कर रहे हो, जो मीडिया आप कंज्यूम कर रहे हो, दैट इफेक्ट्स अ लॉट ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। Alright, one more section that we have to cover is GAT. Now, I wouldn't comment anything on this section. Why? Because मेरे पास कुछ है ही नहीं बताने को, मैंने GAT दिया ही नहीं था। Because Delhi University का जो courses I wanted to pursue and the colleges I wanted to go didn't require GAT, so I didn't give GAT. तो मैं बस मैंने जब GAT और डोमेन सेलेक्ट करना था, मैंने बस अपना अप्रोच बताया कि अगर मैं आप लोग की जगह होती तो मैं क्या करती। I haven't prepared for GAT, so I'm not a really good person to actually talk about it. I would suggest find a YouTube channel and discover about GAT अगर आप लोगों ने GAT लिया है तो। Now 7th April I would sit down studying. मैं पूरा प्लान बनाऊंगी कि मुझे हर दिन 3 सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं एंड मैं 8th April से सैम्पल पेपर सॉल्व करना चालू कर दूंगी। वाई? बिकॉज मेरा बोर्ड्स में एक बार सिलेबस हो गया होगा और उसके अंदर इंग्लिश में कोई सिलेबस नहीं है। मतलब CUET के अंदर सिलेबस होता है इंग्लिश का, बट इट्स लाइक देयर इज नथिंग टू प्रिपेयर अ लॉट, है ना। कोई लिटरेचर नहीं पढ़ के जानी है मुझे, राइट। सो इंग्लिश का एक दिन करूँगी, देन आई वुड डू ऑल्टरनेट्स, दैट इज एक दिन पॉलिटिकल हिस्ट्री का हो गया, देन द वेरी नेक्स्ट डे इंग्लिश का, एक दिन जोग्राफी और इकोनॉमिक्स का हो गया, ठीक है। ऐसे 3 घंटे इज सेपरेट फॉर सैम्पल पेपर्स। ओके, नाउ बचे हमारे पास 5 घंटे, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या करना है, उसके अंदर हमें NCERT को एक बार फिर से रिवाइज करना है, सारे सब्जेक्ट्स की NCERT को रिवाइज करना है। और अगर फैक्ट शीट नहीं बनाई है तो फैक्ट शीट बनानी है, ठीक। सैम्पल पेपर्स देने हैं, NCERT फैक्ट शीट रिवाइज करनी है, सैम्पल पेपर्स देने हैं, NCERT फैक्ट शीट रिवाइज करनी है, फिर मिस्टेक जर्नल रिवाइज करनी है, दैट्स इट। When we talk about college applications and hostels, जिसके ऊपर में बहुत सारे सवाल आए थे, सो होता क्या है कि जब आपका CUET खत्म होता है, मे बी आप लोगों के एग्जाम मई में ख़त्म हो रहे हैं या मई एंड में ख़त्म हो रहे होंगे। मेरे भी 18th मई को आई हैड द लास्ट पेपर, उसके बाद मेरे रिजल्ट्स आए थे अराउंड जुलाई में, ठीक है। उसके बाद 1.5 महीना, आई थिंक मोर देन दैट, 2 महीने मैंने सिर्फ मज़े किए अपने लाइफ के। बट कॉलेज एप्लीकेशंस जो है ना, वो आपके स्टार्ट होंगे आफ्टर रिजल्ट्स का, और वो आपको पता चल जाएगा कि DU के एप्लीकेशन प्रोसेस चालू हो गए हैं, BHU के चालू हो गए, AMU के चालू हो गए। आपको सारा का सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सोशल मीडिया पे, मुझे मिलेगी तो आई ऑल्सो गिव यू गाइस, ठीक है। सो डोंट वरी। तो कॉलेज एप्लीकेशन के बारे में अभी तो सोचना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है। अभी सिर्फ CUET को निकालने की कोशिश करनी। कॉलेज एप्लीकेशंस के बारे में हमने कुछ भी जीरो चीज़ दिमाग में लानी, कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स, कुछ नहीं दिमाग में लाना है अभी,
ठीक है. वंस वील बी डन विथ आवर CUET, उसके बाद आपके पास आराम से टाइम होगा ये सोचने के लिए कौन सा कॉलेज में जाना है, कौन से कोर्स में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, कौन सी सिटी चूज़ करनी है. हर चीज़ के पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा. कॉलेज एप्लीकेशन हम तब फिगर आउट करेंगे. हॉस्टल्स कब डिसाइड होते हैं? जब आपको कॉलेज मिल जाएगा. अब उसके बाद तो सोचोगे ना कि ओके आई गॉट इनटू मिरांडा हाउस, नाउ अब हॉस्टल एप्लीकेशंस क्या होंगी. I am not really sure about hostel applications of different universities, but I'm sure about Miranda House and I'm sure about Delhi University के जो common hostels होते हैं. तो मैं उन सब की जो information है वो आपको बाद में दूंगी. All right. This is all I had from my side when it comes to CUET, what you should do, how you should do, and there is nothing more that I have to tell you for this thing. Don't feel anxious while giving paper. Give sample papers, read NCERT, stick to right resources. That's it. That's all I have. अगर मुझसे कोई भी CUET के बारे में पूछता है ना, मैं सिर्फ उस इंसान को इतना बोलती हूँ. So this will be the only video that will be coming for CUET, and इसके बाद CUET content won't come. Honestly, educational content a lot about how to prepare won't come. Still, even if I won't be preparing educational content more, ये college application, hostel application, I will sail you guys till the time you get into a good college or a good college and course. I'll help you guys till there. Don't worry about it. But अभी के लिए CUET में जितना हो सके सोशल मीडिया से खुद को दूर रखो, लोगों से दूर रखो, प्रिपेयर, फोकस, डिटर्मिनेशन के साथ एंड आगे बढ़ो. ओके मैं हमेशा आप लोग के कमेंट्स के रिप्लाई करूंगी. CUET का कोई आपको कोई रैंडम क्वेश्चन भी होगा ना कि आप बताइए इसमें से कौन सा आपको लगता है राइट ऑप्शन होगा, मैं वो भी सॉर्ट आउट कर दूंगी. बट एज सच कोई वीडियो नहीं बनेगी. ओके so yeah, that's it from my side guys. If you have any other query, just comment down below. Good luck guys. Have determination, have faith. Consistently पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा and you'll get into a good college. Don't worry. If you worked hard, you will definitely do good in life. Good luck.